हाँ, तो हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें आज हम लोग हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से, एक्सरसाइज 7.2। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है चैप्टर में। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइनिंग द पॉइंट -1.7 4 -3 इन द रेशियो 2:3। कह रहा है कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन का वो पॉइंट निकालना है। मान लीजिए कि अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ -1.7, और दूसरा दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 -3, और एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है 2:3 में। मान लीजिए पॉइंट यहाँ है जो कि डिवाइड कर रहा है, ये है 2, ये है 3, ये पी m/n में। हम लोग पढ़े थे सेक्शन फॉर्मूला, पहले सेक्शन फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। जो सेक्शन फॉर्मूला रिवाइज करें, सेक्शन फॉर्मूला क्या था? सेक्शन फॉर्मूला था कि अगर दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन को एक पॉइंट अगर P m/n में अगर डिवाइड करता है तो वहां से P का जो कोऑर्डिनेट था क्या था? ये अगर मान लीजिए A जो है x1/1 है और ये x2/2 है, तो P इक्वल टू क्या था? mx2 + n x1/m+n, और इसका बाई कोऑर्डिनेट था m/2 + n/1/m+n। ठीक है, ये इसका कोऑर्डिनेट था। ठीक है ना? तो उसी को अप्लाई करते हुए यहाँ अप्लाई करेंगे। सब सिंपल फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। अगर रेशियो 2:3 दिया हुआ है, ये पॉइंट P है, इसको m मान लेंगे, इसको n मान लेंगे। ये x1/1 है, ये x2/2 है। तो P का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा, P इक्वल टू क्या होगा? x कोऑर्डिनेट 2 इंटू इसका कोऑर्डिनेट लीजिए 4 + 3 इंटू इसका कोऑर्डिनेट है -1 बटा m+n 2/3। ये हुआ x कोऑर्डिनेट। इसका बाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? बाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 इंटू इसका बाई कोऑर्डिनेट कितना है? -3 + 3 इंटू 7 बटा 2 + 3। ये क्या हो जाएगा? इसका बाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो कुल मिला के P इक्वल टू हो जाएगा 4 × 2 = 8 -3 बटा 5 -6 + 21/5। मतलब कि P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/5 और हो जाएगा 15/5, मतलब कि 1 और 3। ये क्या हो जाएगा? P का कोऑर्डिनेट, जो कि मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट इतना। ट्राइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट करना मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ट्राइसेक्ट करना मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। मान लीजिए कोई पॉइंट है A B, तो क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। ये पॉइंट अगर P है, ये Q है। ट्राइसेक्ट मतलब कि इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, जितना ये है जितना ही ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, मैंने 1:1:1। तो जब P लेंगे तो ये हो जाएगा 1:2, जब Q का निकालेंगे तो इधर हो जाएगा 2:1। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है? P और Q का कोऑर्डिनेट निकालना है। चलिए मान लेते हैं कि अगर मेरा ट्राइसेक्शन करा ना, तो ये पॉइंट लाइन दिया हुआ है A, ये है B। तो अगर ये 4 -1 है, ये कितना है? 4 -1, और ये है -2 -3, और पॉइंट है PQ। तो मतलब ट्राइसेक्ट कर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ट्राइसेक्ट करना माने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ये 1, ये 1, ये 1, तीनों 1 1 1 मान लेंगे, है ना? तीनों इक्वल, दो भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम 1 1 1 मान लिए हैं। तो जब P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, जब P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते Q को इग्नोर करेंगे, तो P का रेशियो क्या हो जाएगा? इधर का रेशियो 1 हो जाएगा, और ये अगर ये 1 है तो ये 1 1 1 2 हो जाएगा। तो चलिए P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 × -2, 1 × -2 प्लस, फॉर्मूला तो ही याद है हम लोग को, इधर हो जाएगा 2, इस रेशियो ये हो जाएगा m, और n कितना है? 2, 2 × 4, 2 × 4 डिवाइडेड बाई 1 + 2, कॉमा, इसी तरह से 1 × -3, 1 × -3 प्लस 2 × -1, 2 × -1 डिवाइडेड बाई 1 + 2। ये क्या हो जाएगा? P का। तो यहाँ से निकाल लें अगर हो जाए तो -2 प्लस का 8 डिवाइडेड बाई 3,
यहाँ हो जाएगा -3 -2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना। तो हो जाएगा 6/3 और ये हो जाएगा -5/3, काट कूट के आंसर निकाल लेंगे। कुल मिला के इसमें जो मेन पॉइंट है वो है ट्राइसेक्ट करना। ट्राइसेक्ट में 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, मतलब 1 1 1 मानना, ठीक है। उसी तरह से क्यू निकालेंगे, तो जब क्यू का निकालेंगे तो ये पॉइंट अगर क्यू है तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा 2 और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ तो 1 रहेगा, है ना। इस बार m को 2 मानेंगे, n को 1 मानेंगे। पिछले बार में m को 1 माने थे, n को 2 माने थे। चलिए क्यू निकालेंगे तो 2 इंटू -2 माने कि -4 प्लस ये है ना 2 इंटू -2, फिर 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 + 2 3, कॉमा 2 इंटू -3 तो -6 प्लस 1 इंटू -1 तो -1 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ से हो जाएगा 4 - 4 0, कॉमा 6 -6 -1 तो -7/3, ये हो जाएगा क्यू का कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो है कि अगर टू कंडक्ट a sports day activities, your rectangular shaped school ground ABCD lines have been drawn with the chalk border at a distance of 1 meter each। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, हर लाइन्स बिटवीन द ड्रॉन विथ चॉक बॉर्डर डिस्टेंस 1 मीटर, दोनों दो लाइन के बीच का डिस्टेंस 1 दिया हुआ है। 100 फ्लावर पॉट हैव बीन प्लेस्ड एट a डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच from each other along AD as shown in figure। अच्छा फिगर तो इसमें है ही नहीं, इसको बाद में देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट find the ratio in which the line segment joining the point -3 6 and divide by 1 -1 6। कह रहा है दो पॉइंट है ए बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3 10 और ये दिया हुआ है 6 -8, और इस बार जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो दिया हुआ है P दिया हुआ है -1 6, ठीक है। तो कह रहा है किस रेशियो में, रेशियो पूछ रहा है। तो जब कभी क्वेश्चन में रेशियो पूछता है तो रेशियो हमेशा n/n नहीं मानना है, n/n ना मान के हमको k/1 मानना है। क्यों? क्योंकि m/n करने से क्या होगा कि m/n में दो वेरिएबल हो जाएगा, m भी एक वेरिएबल हो जाएगा, n भी एक वेरिएबल हो जाएगा, दो वेरिएबल हो जाएगा। और k/1 करने से केवल k एक वेरिएबल आएगा। तो अगर k का वैल्यू अगर आएगा 1/2 तो हमको रेशियो क्या हो जाएगा k1/2/1 यानी 1/2। अगर उसी तरह से k का वैल्यू मान लीजिए कि आ गया 3/4/1 तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 3/4। मतलब k का जो वैल्यू आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा। मान लीजिए k का वैल्यू आ गया 2 तो मेरा रेशियो क्या हो जाएगा 2/1। k का वैल्यू आ गया 5 तो मेरा रेशियो आंसर हो जाएगा 5/5/1। k का वैल्यू आ जाएगा 2/3 तो मेरा रेशियो हो जाएगा 2/3। मतलब कुल मिला के जो होगा k का वैल्यू ही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कह रहा था दो पॉइंट है, दो पॉइंट के मिलाने वाला लाइन कह रहा है -3 10 और 6 -8, और इसके बीच का जो पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है -1 6। तो हम क्या करेंगे इसको k/1 मानेंगे, ठीक है। इस बात को हमेशा खाली याद रखना है कि जब कभी क्वेश्चन में रेशियो पूछेगा तो रेशियो m/n न मान के k/1 मानना है। चलिए तो अब क्या है कि k/1 में अगर हमको निकालना है p, तो p का हमको कैसे कोऑर्डिनेट निकलता है। अगर कोऑर्डिनेट निकलता है x = फॉर्मूला क्या लिखते हैं x = m, हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं k × 6 प्लस 1 × -3 डिवाइडेड बाई k + 1 m+n जो लोग करते हैं। फार्मूला यही है m × x2 + n × x1 बटा m+n, ठीक है। x कोऑर्डिनेट, बाई कोऑर्डिनेट क्या है m × y2 + n × y1 बटा m+n, यही फार्मूला है k का, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट मेरा कितना दिया हुआ है -1, तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट को हम क्या कर देते हैं, x कोऑर्डिनेट को यहाँ से हम कर देंगे -1,
यही तो मेरा किसका इक्वल है, -1 के इक्वल है। चलिए, तो -1 के इक्वल हो जाए तो -1 इक्वल टू के 6 और क्या हो जाएगा -3, 6 अगर इसको इधर करते हैं तो हो जाएगा -7 इक्वल टू -3 + 1, तो -7 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, तो k इक्वल टू 2/7, k इक्वल टू 2/7। अच्छा, बाई कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। बाई कोऑर्डिनेट कितना है, 6 दिया हुआ है, और बाई कोऑर्डिनेट अगर फॉर्मूला से निकालें तो कैसे निकलेगा, k इंटू -8 तो -8k, 1 इंटू -3 तो माइनस का, अच्छा बाई से निकालें तो 1 इंटू 10 तो हो जाएगा +10 डिवाइडेड बाई k + 1 तो हो जाएगा 6k + 6 इक्वल टू -8k + 10। इसको अगर इधर कर दें तो हो जाएगा 14k इक्वल टू ये हो जाएगा 12। तो यहाँ से क्या हो जाएगा k इक्वल टू 12/14, अगर काटें तो हो जाएगा 6, सॉरी ये हो जाएगा +2 तो हो जाएगा 7, तो k इक्वल टू हो जाएगा 2/7, k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/7। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1 - 5 एंड बी -4 5 इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस, also find the coordinate of the point of division। कह रहा है क्या कि दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, उसको डिवाइड कर रहा है कौन, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस अगर डिवाइड कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा और किस रेशियो में डिवाइड करेगा। मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 - 5, ये पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4 और 5। अब कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे है, डिवाइड बाई एक्स एक्सिस, मान लीजिए कोई एक्स एक्सिस डिवाइड हो रहा है, कोई एक्सिस है, ये यही एक्स एक्सिस है, यही एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, इसका मतलब दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला हर वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। ए क्या होगा, एक्स एक्सिस पे उसको हम मान लेंगे ए, कोई पॉइंट ए है और उसका बाई कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स रहेगा 0 ही। चलिए, अगर हमको बाई कोऑर्डिनेट फिक्स है, पूछा है कि रेशियो क्या होगा, रेशियो तो हम क्या है, हम रेशियो क्या मान लेंगे k/1। अब k/1 मानते ही हमको एक इक्वेशन बन जाएगा, हमको ये पता है बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, बाई कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है, और बाई कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है, तो बाई कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है तो बाई कोऑर्डिनेट फॉर्मूला से क्या निकालेंगे, फॉर्मूला से निकलेगा k इंटू बाई 1, तो k इंटू बाई 1 कितना है, k इंटू बाई 2, यहाँ है बाई 2, तो k इंटू बाई 2 तो हो जाएगा 3k प्लस का m इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा ये, तो -5 डिवाइडेड बाई k + 1, तो यहाँ से k + 1 जाकर हो जाएगा 0 इक्वल टू 3k - 3, मतलब कि 3k इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा k इक्वल टू 1, मतलब कुल मिला के जो रेशियो हुआ 1 क्या हो गया 1 हो गया, क्योंकि हम क्या मानते हैं, रेशियो मानते हैं k/1, रेशियो क्या मानते हैं k/1, और k का वैल्यू 1 आया है तो 1/1 हो गया। अब हमको पता चल गया 1/1, तो वहाँ से निकालना, हमको पॉइंट निकालना कि ए कितना होगा, तो a इक्वल टू क्या लिखेंगे, a इक्वल टू लिखेंगे 1 इंटू -4 तो हो जाएगा -4 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 मैंने हो जाएगा -3/2, ये क्या आ जाएगा a का वैल्यू आ जाएगा। तो मेरा जो कोऑर्डिनेट निकल, रेशियो निकल गया 1/1, और जो कोऑर्डिनेट निकलेगा, कोऑर्डिनेट हम लोग क्या माने थे, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे है ना, एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला हर वो पॉइंट इसका बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, और एक्स कोऑर्डिनेट का निकल के आ गया 0, तो मेरा जो पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट हो जाएगा -3/2 और ये हो जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अगर 1, 2, 4 by x6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order to find x and y। कह रहा है कि एक ये है जो एक पैरेललोग्राम है, मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है a b c d ऑर्डर में लेना है। a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, 2, b का है 4 by, c का है x6 और d का है 3, 5।
ठीक है। तो कह रहा है पैरेललोग्राम का है, तो फाइंड एक्स एंड वाई। जब कभी भी यहाँ से कॉन्सेप्ट पकड़ना है, जब कभी पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ भी दे किसका है, तो कुल मिला के हम लोग को ऐसे डायरेक्ट नहीं निकालना चलना है, कुल मिला के हम लोग करना है मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट लगाना है। हमको पता है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो मिड पॉइंट पे कट करता है। ये जो ओ होगा ये AC को भी मिड पॉइंट हो, AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का ही मिड पॉइंट होगा। मतलब हमको जो O है, O क्या है, O है मिड पॉइंट। इस बात को खासा ध्यान रखना है, O इज मिड पॉइंट है। अगर O मिड पॉइंट है AC का, तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है, O का जो निकलेगा, अगर ये x1 है तो कैसे निकलता है मिड पॉइंट किसी का, x1 प्लस y1/2 और x1 प्लस x2/2 और बाई कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2/2। सिंपल। किसी भी दो पॉइंट का मिड पॉइंट निकालना हो तो दोनों का x कोऑर्डिनेट का सम बटा 2 और दोनों का y कोऑर्डिनेट का सम बटा 2। अब चूंकि ये पॉइंट O निकालते हैं AC से, चूंकि O इज मिड पॉइंट है किसका, AC का, तो AC से O का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, O का कोऑर्डिनेट निकलेगा, O का जो हम लोग पॉइंट निकाल रहे हैं 1 प्लस x/2, इसका बाई कोऑर्डिनेट निकल जाएगा 2 प्लस 6/2। अच्छा, O भी मिड पॉइंट है, O मिड पॉइंट है किसका, BD का, तो इधर से निकल जाएगा। अगर BD का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ BD, तो कैसे निकलेगा x1 प्लस x2/2, तो O का ही जो कोऑर्डिनेट होगा क्या हो जाएगा 3 प्लस 4/2 कॉमा 3, ये है 3 और 5 था, ये 5 है, 5 प्लस y/2। चलिए, अब हम बोल रहे हैं कि एक ही पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट कैसे हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं दोनों पॉइंट अगर सेम है तो दोनों कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इक्वेट करना बोलते हैं इसको, हम लोग इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। यही जो x1 प्लस x है 1 प्लस x/2, यही इससे क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए 7/2 से, है ना। चूंकि पॉइंट सेम है तो एक पॉइंट का एक ही कोऑर्डिनेट हो सकता है, एक वेरिएबल है तो वहां से इक्वेशन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 गया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6। बाई कोऑर्डिनेट भी सेम हो जाएगा, दोनों को मैच करना चाहिए। 2 प्लस 6/2 मैंने 8/2, मतलब 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस y/2। यहाँ से हो जाएगा 8 इक्वल टू 5 प्लस y, तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू 3। तो मेरा जो xy कोऑर्डिनेट था, जो x कोऑर्डिनेट नहीं सॉरी, x का जो वैल्यू था, x कितना आ गया, x इक्वल टू 6 आ गया, y इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, कोऑर्डिनेट कह रहा है एक सर्कल है, उसका डायमीटर मान लीजिए ये AB डायमीटर है, ये AB, ये क्या है, बीच में एक पॉइंट है O। हमको पता है ना सर्कल का जो सेंटर होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, वो क्या है, मिड पॉइंट है। अगर डायमीटर दिया हुआ है 2 - 3 और B दिया हुआ है 1 4, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ सेंटर, सॉरी सेंटर दिया हुआ 2 - 3, ये क्या दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ 2 - 3 और B दिया हुआ है। तो A का कोऑर्डिनेट पूछ रहा था कि A का कोऑर्डिनेट क्या होगा। A का कोऑर्डिनेट मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं XY, ये XY है, ये क्या है XY है। तो हमको पता है कि 2 क्या है, मिड पॉइंट है, A का भी और A और B का मिड पॉइंट क्या है O। अब चूंकि O 2 कैसे आया होगा, 2 आया होगा, X कोऑर्डिनेट कैसे दिखाता है, इसका प्लस इसका बटा सम, तो x प्लस 1/2 और -3 कर सकते हैं, -3 इक्वल टू लिख सकते हैं y1 प्लस y2, मैंने y प्लस 4/2। यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू, ये हो जाएगा 4, इधर से -1 जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू 3 टू -6, अब -4 उधर चला जाएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -10। ये क्या आ जाएगा A का कोऑर्डिनेट, A का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3 -10। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है A एंड B आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट AP इक्वल टू 3A, AP इक्वल टू 3A एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। चलिए
ये कह रहा है ए, ये कह रहा है बी, यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर है। तो ए का पॉइंट है -2, बी का पॉइंट है 2 -4, और कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट, यहाँ पे अगर पी है तो ए पी इक्वल टू 3ab हो सकता है, ए पी इक्वल टू 3ab, ए पी इक्वल टू 3ab, इसका मतलब 3pb, 3pb, ए पी इक्वल टू 3pb, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी बट्टा पी बी क्या हो गया, ए बी बट्टा पी बी इक्वल टू 3:1, यहाँ से कुल मिला क्या दे दिया है 3:1। अगर मान लीजिए यहाँ पे ए पी नहीं होगा 3, अगर ए पी दे देता ए पी इक्वल टू ए पी बट्टा पी बी क्या आएगा 3:1 आ गया। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं पी। अब हमको रेशियो निकल गया, तो इसका क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकाल देना है। तो कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना पड़ेगा, बस सेक्शन फॉर्मूला लगा देना पड़ेगा। तो p का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, 3 × 2 6, 1 × -2 तो -2 बट्टा 3 + 1 4, 3 × -4 तो माइनस का 12, 1 × -2 तो -2 बट्टा 3 1 जा 3 1 4, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -2 इतना 4 इक्वल पार्ट्स। कह रहा है क्या कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो कैसे उसका पॉइंट निकलेगा। तो पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस रेशियो हमको पता चाहिए, रेशियो अगर पता चल गया तो हो जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड 4 इक्वल पार्ट। अगर ए है ये बी है, ए बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए है -2 2, बी है 2 8। अगर इसका 4 इक्वल पार्ट 1 2 3 4, ये 4 इक्वल पार्ट 1 1 1 1 हो जाएगा। मान लीजिए P है, ये Q है, ये R है। तो जब P निकालेंगे, जब P का कोऑर्डिनेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर पॉइंट P के लिए कर रहे हैं, अगर फॉर पॉइंट P के लिए करें तो जो रेशियो हो जाएगा m रेशियो n, कितना हमको लेना पड़ेगा, m रेशियो जो n लेना पड़ेगा, इधर 1 और इधर 3, 1:3 लेना पड़ेगा। सिमिलर केस में अगर Q का लें तो Q का इधर कितना हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 2, तो इसका m रेशियो 1 कितना हो जाएगा 2:2 लेना पड़ेगा। जब R का लेंगे तो R के इधर क्या हो जाएगा, m का वैल्यू कितना हो जाएगा 3:1 लेना पड़ेगा, है ना। अब रेशियो पता चल गया, दोनों पॉइंट का इंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, तो वहाँ से क्या निकाल लेंगे, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना रहेगा उसका लगा देंगे सेक्शन फॉर्मूला। अगर P का लेके चलें, P का तो क्या 1:3, तो 1 × 2 2 प्लस ये 1 है, ये इधर 3 है, इधर 1 है, 3 × -2 तो माइनस का 6 डिवाइड बाई 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। इधर से अगर लेके चलें बाई का, तो बाई 2 1 × 8 8, 3 × 2 प्लस का 6 बट्टा 3 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा P का। अगर Q का कहें तो 2:2 है इसका, तो Q पॉइंट के लिए क्या है 2:2, तो 2 × 2 4, 2 × -2 माइनस का 4 बट्टा 4, फिर 2 × 8 16, 2 × 2 4, तो हो जाएगा 2 × 8 16 और प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा Q के लिए। R के लिए अगर निकालें तो 3:1, इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 1, तो 3 × 2 6, 1 × -2 डिवाइड बाय 4, 3 × 8 24, 1 × 2 प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 4, ये सब को सॉल्व करते हैं तो क्या निकल जाएगा PQR, यहाँ से निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अगर
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ वर्टेक्स इतना 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 टेकन इन ऑर्डर। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ d1 d2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल कैसे निकलेगा? अगर हमको पता है कि ये रोम्बस है, ये क्या है, ये रोम्बस है, मान लीजिए ए बी सी डी रोम्बस अगर टेकन ऑर्डर में कह रहा है तो 3 0 ये हो जाएगा 4 5 ये हो जाएगा -1 4 ये हो जाएगा -2 -1। अगर इसका हमको निकालना है क्या, इसका हमको निकालना है डायगोनल का लेंथ ए सी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमको लगाना है ना। जब भी हमको डायगोनल का लेंथ निकालना है, लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे कैसे, वो हो जाएगा किसी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, कैसे होता है, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या फिर बोलो x2 - x1 का, किसी का स्क्वायर करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर करने पर निगेटिव आएगा ही नहीं, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो 3 AC अगर लगाते हैं, AC इक्वल टू क्या देगा 3 - -1 3 - -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर 0 - 4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो 3 + 1 4 का स्क्वायर 16 + 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो क्या जाएगा 16√2 4√2, ये क्या हो जाएगा 4√2। उसी तरह से अगर हम BD निकालें, BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 4 - -2 मतलब कि 6 का स्क्वायर प्लस 5 - -1 मतलब कि प्लस क्या हो जाएगा 5 + 1 6 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, फिर से वही आ जाएगा, ये हो जाएगा 6√2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 6√2, मैंने AC आ गया 4√2, अब BD आ गया 6√2, तो E हो जाएगा D1 4√2 D2 6√2। ठीक है, तो हाफ एरिया इक्वल टू हो जाएगा हाफ D1 D2, तो हो जाएगा हाफ D1 कितना है 4√2 इंटू 6√2, तो √2 2 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा कुल मिला के 24 में हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आज बस इतना ही, अगला हम लोग चैप्टर करेंगे 7.3। तब तक के लिए धन्यवाद।